क्या हाल है दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसी लेडी की जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मल्टीवर्स की सभी ताकतवर शक्तियों के साथ लड़ जाती है और क्यों वो शक्तियां उसकी बेटी को मारना चाहती है। तो चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एवलीन नाम की औरत को जो अपने काम और अपनी लाइफ दोनों से बहुत परेशान थी। दरअसल एवलीन और उसका पति वेमेंट शादी के बाद अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू किया जो अब हाल में कुछ खास नहीं चल रहा था। अपने काम को बढ़ाने के लिए एवलीन ने बैंक से लोन ले रखा था। लोन ना चुका पाने की वजह से बैंक उनके काम को अपने कब्जे में लेना चाहता था, जिसके लिए उन्हें बैंक बुलाया जाता है इसी पूछताछ के लिए कि वो लोन भर सकते हैं या नहीं। सीन शिफ्ट होता है और एवलीन की बेटी जॉय को दिखाया जाता है जो कि एक लेस्बियन है और जॉय और उसकी दोस्त का ये रिश्ता एवलीन को बिल्कुल पसंद नहीं था और वो नहीं चाहती थी कि वो लड़की जॉय के आसपास भी रहे। तभी एंट्री होती है एवलीन के फादर की, जिन्होंने एवलीन की शादी के बाद से ही उनसे रिश्ता तोड़ दिया था, पर आज सभी नाराजगी दूर करके वो उनसे मिलने आया था। सीन बदलता है और एवलीन और बाकी सब बैंक जा रहे होते हैं। तभी वेमेंट के अंदर कोई और ही आ जाता है और वो कैमरे को ढक देता है और एक डिवाइस एवलीन के कानों में लगा देता है, जिससे उसे अपनी पूरी बीती हुई लाइफ दिखने लगती है, जहां उसे अपना बचपन दिखता है। वेमेंट के साथ शादी करने का वो फैसला जिसपे उसके पापा उससे सारे रिश्ते तोड़ देते हैं और वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने अमेरिका आ जाती है। और फिर जॉय के जन्म की सारी यादें उसकी आंखों के सामने आ जाती है। ख्यालों से बाहर आने के बाद वेमेंट उसे पेपर पर कुछ लिख कर देता है और कहता है कि कुछ देर बाद वो मेरे अंदर से चला जाएगा, जिसके बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, तो तुम मुझसे कुछ मत पूछना। और ये कहकर वो अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। तभी वो तीनों बैंक ऑफिसर के सामने होते हैं और एवलीन का ध्यान बैंक ऑफिसर पर ना होके पेपर पे लिखी उन बातों पे था जो उसे कुछ देर पहले वेमेंट ने दी थी। उन सभी बातों पर एवलीन के गौर करते ही वो जनरेटर की अलमारी में पहुंच जाती है। असल में एवलीन खुद नहीं बल्कि उसका दिमाग वहां चला जाता है, जहां उसे दूसरी यूनिवर्स का वेमेंट मिलता है जो उसे बताता है कि वो अल्फा नाम के यूनिवर्स से आया है और उसे बताता है कि इस दुनिया के अलावा और भी कई सारी दुनिया है। मैं हर दुनिया में गया हूँ और सभी एवलीन से मिलके आया हूँ, और बताता है कि इन सभी दुनियाओं में एक बुरी ताकत भी है जिसने बहुत सी एवलीन को मार दिया है और अब वो तुम्हें यहाँ मारने आएगी। इसलिए मैं तुम्हें सबसे ताकतवर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि एक तुम ही हो जो उसका सामना कर सकती हो। पर अल्फा वेमेंट की इन सब बातों पर एवलीन ध्यान नहीं देती। तभी हम एवलीन को ऑफिसर के सामने और उस अलमारी दोनों ही जगह देखते हैं, जहाँ एक तरफ उसका दिमाग होता है और एक तरफ उसका शरीर। तभी अलमारी में दूसरे यूनिवर्स की बैंक ऑफिसर अल्फा वेमेंट को मार देती है और एवलीन को भी मारने आ रही होती है, और इतने में ही वो खुद को उस ऑफिसर के सामने पाती है और फिर वो तीनों वहां से जाने लगते हैं। जाते वक्त वो बैंक ऑफिसर उठ के एवलीन के पीछे आने लगती है, जिससे उसे लगता है कि वो उसे मारने आ रही है और वो उसे एक जोरदार मुक्का मार देती है। ऑफिसर सिक्योरिटी बुलाती है। तभी वेमेंट के अंदर अल्फा वेमेंट आ जाता है और सबको मार गिराता है और एवलीन को लेके वहां से भागने लगता है। और ये देख एवलीन के मन में हजारों सवाल आने लगते हैं, जिसपे अल्फा वेमेंट बताता है कि इस यूनिवर्स से अलग हजारों और यूनिवर्स है जिसमें हमारे अलग अलग अवतार है। कोई कहीं ताकतवर है तो कोई कहीं कमजोर, कोई कहीं गरीब है तो कोई कहीं अमीर, और जिस दुनिया से मैं आया हूँ उसका नाम अल्फा है। और वहाँ की एवलीन एक साइंटिस्ट थी जिसने बाकी सारे यूनिवर्स में जाने का रास्ता ढूंढ लिया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ आ पा रहा हूँ। उसने एक ऐसा रास्ता निकाला था जिससे कोई भी किसी भी यूनिवर्स में जाके अपने अवतार के दिमाग में घुस सकता है। मतलब कि वो इंसान खुद जिस्मानी तौर पे वहां नहीं जा सकता, बस उसके दिमाग में घुस सकता है और उसकी पावर्स और स्किल्स को भी यूज कर सकता है। इसी वजह से जब अल्फा वेमेंट जब इस वाले वेमेंट के दिमाग से बाहर निकल जाता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। फिर उसे बताता है कि अल्फा एवलीन ने किसी पे एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि फेल हो गया था और उसी वजह से वो एक बुरी ताकत बन गया है और वही ही सभी यूनिवर्स की एवलीन को मार रहा है। वही हम देखते हैं उस बुरी ताकत को जिसने उस बैंक ऑफिसर को अपना गुलाम बना लिया था। और इतने में ही वो ऑफिसर उन्हें मारने के लिए आती है और अल्फा वेमेंट को मारने लगती है। और तभी अल्फा वेमेंट एवलीन को दूसरी दुनिया की एवलीन से जोड़कर ऑफिसर को हराने को कहता है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाती, जिससे अल्फा वेमेंट को लगता है कि उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है और वो वेमेंट के दिमाग में से निकल जाता है। और वही वो ऑफिसर सीढ़ियों पे से एवलीन पर हमला करती है और वो आखिरी कोशिश करती है जिसमें वो कामयाब हो जाती है और एक ऐसी यूनिवर्स की एवलीन के दिमाग में घुस जाती है जहां वो कुंग फू में माहिर है और काफी बड़ी सेलिब्रिटी है, और वो ताकतों का इस्तेमाल करके उस बैंक ऑफिसर को मार गिराती है। ये सब देख अल्फा वेमेंट वापस से वेमेंट के दिमाग में आ जाता है और उसको कहता है कि वो बुरी ताकत किसी भी वक्त उसे मारने के लिए आती होंगी, क्योंकि वो इतनी ताकतवर है उसे किसी भी डिवाइस की जरूरत नहीं थी किसी भी दुनिया में जाने की।
सीन शिफ्ट होता है जहां सिक्योरिटी गार्ड्स ने एवेलिन को पकड़ लिया था क्योंकि उसने इस दुनिया की बैंक ऑफिसर को मुक्का मारा था। तभी वहां वो बुरी ताकत आ जाती है जिसका नाम जोबू टोपाकी है और हमें पता चलता है कि वो बुरी ताकत और कोई नहीं बल्कि एवेलिन की बेटी जॉय ही थी, जो जॉय के दिमाग में आकर एवेलिन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। सिक्योरिटी गार्ड्स जोबू टोपाकी को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन सभी को बहुत ही आराम से मार देती है। वही एवेलिन खुद को बचाने के लिए गलती से एक ऐसे यूनिवर्स में जंप कर देती है जहां सभी की उंगलियों की जगह हॉट डॉग्स है। वही जोबू टोपाकी जिसने सभी यूनिवर्स में जाके फ्यूचर देख लिया था और उसने देख लिया था कि वो किसी भी यूनिवर्स में खुश नहीं है। तभी जोबू टोपाकी एवेलिन को अपनी ही बनाई हुई एक दुनिया दिखाती है। तभी यहाँ एवेलिन के अल्फा डैड आकर उसे जोबू टोपाकी से बचा लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम उन सभी को एक कमरे में देखते हैं। वही एवेलिन की बेटी भी अपनी असली हालत में वापस आ गई होती है और एवेलिन उसे एक चेयर पे टेप से बांध देती है ताकि वो बुरी ताकत वापस से ना आ सके। वही एवेलिन के अल्फा डैड एवेलिन से जॉय को मार देने के लिए कहते हैं जिससे कि वो बुरी ताकत वापस से ना पाए, मगर एवेलिन ऐसा नहीं करती और जब एवेलिन के डैड उसे गोली मारने लगते हैं तो वो उन्हें भी उसे नहीं मारने देती और उनके सामने आ जाती है और एवेलिन जॉय और वेमैन के साथ वहां से भाग जाती है। लेकिन वही एवेलिन के अल्फा डैड को पता था कि अगर जॉय को नहीं मारा गया तो जोबू टोपाकी जॉय के दिमाग में आकर इतनी तबाही मचाएगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। वही अल्फा डैड अल्फावर्स के सभी जंपर्स जो उस एरिया के पास थे उन सभी को सिग्नल देते हैं कि वो जाए और जाके एवेलिन और जॉय दोनों को खत्म कर दे क्योंकि एवेलिन ने अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। सभी जंपर्स वहां पहुंचते ही एवेलिन पर हमला कर देते हैं और उन सभी का सामना करने के लिए एवेलिन को मल्टीवर्स की सभी एवेलिन की पावर की जरूरत थी और पावर्स मिलते ही वो उन सभी को अच्छा मजा चखाती है और यही मूवी में हमें काफी सारा एक्शन देखने को मिलता है। सीन शिफ्ट होता है और तभी वहां अल्फा वेमैन आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में मल्टीवर्स में सभी को अपने खिलाफ कर लिया। तभी वहां जोबू टोपाकी आ चुकी थी और अल्फा वेमैन को मार देती है जिससे अल्फा वेमैन का इस यूनिवर्स से कनेक्शन टूट जाता है। वही एवेलिन का दिमाग अब मल्टीवर्स की सभी एवेलिन से जुड़ चुका था जिससे अब वो सभी यूनिवर्स में चल रही चीजें देख सकती थी। तभी जॉय वहां आती है जिसके अंदर जोबू टोपाकी मौजूद थी और एवेलिन उससे पूछती है कि वो उसे क्यों ढूंढ रही थी, जिसपे जोबू टोपाकी उसे दूसरे यूनिवर्स में ले जाती है जहां वो उससे कहती है कि जॉय मेरा ही एक रूप है और मैंने वो सब दुख दर्द जॉय के महसूस करे हैं जो तुमने उसे दिए हैं। तभी जोबू टोपाकी एवेलिन को वो काला रास्ता दिखाती है जो उसने ही बनाया था जिसमें वो अपनी माँ के साथ जाना चाहती थी। इसलिए उसे एक ऐसी एवेलिन की तलाश थी जो उसी की तरह दुखी हो जिसके साथ वो जाकर अपने दुख खत्म कर सके। वही एवेलिन उसकी बातों में आकर उस बेगल की तरफ बढ़ने लगती है क्योंकि देखा जाए तो वो खुद भी अपनी लाइफ में दुखी थी, लेकिन अब बाकी सभी दुनियाओं से जुड़ने की वजह से बाकी सभी यूनिवर्स की एवेलिन भी दुखी हो जाती है और बाकी सबको भी दुख देने लगती है। सीन शिफ्ट होता है जहां उन्हें पार्टी में दिखाया जाता है जहां वेमैन उस बैंक ऑफिसर से कुछ वक्त और मांगता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए और वो मान जाती है, जिसे देख एवेलिन काफी हैरान हो जाती है और साथ ही वो अब पहले से खुश भी थी जिससे कि बाकी सभी यूनिवर्स की एवेलिन भी सबको खुश रखने की कोशिश करती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं उस बेगल में जोबू टोपाकी को जाते हुए जिसपे एवेलिन उसे रोकती है क्योंकि अगर जोबू टोपाकी उस बेगल में चली गई तो वो अपनी बेटी जॉय को भी खो देगी। लेकिन जोबू टोपाकी के लोग एवेलिन को रोकते हैं, लेकिन अब उसमें इतनी शक्तियां आ चुकी थी कि वो अब उन सभी को हरा सके। वही एवेलिन अब जॉय को रोकती है जिसपे जॉय उससे कहती है कि अगर वो उसे खुश देखना चाहती है तो वो उसे जाने दे, जिसपे एवेलिन उसे जाने देती है और सीन शिफ्ट होता है जहां पार्टी हो रही थी जहां एवेलिन जॉय से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, जिसपे जॉय अपनी माँ से माफी मांग लेती है जिससे कि वो काली दुनिया वो बेगल सब खत्म हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पूरी फैमिली को और साथ ही साथ जॉय को भी। दरअसल होता यह है कि अपनी माँ से सुलह के बाद जॉय उस काली दुनिया में पहुंचने से पहले ही वापस आ जाती है जिससे कि उसकी जान बच जाती है, जिसके बाद एवेलिन की लाइफ में सब अच्छा होने लगता है और उनका बिजनेस भी अच्छा चलने लगता है। तो कैसी लगी आप सबको ये मूवी कमेंट में जरूर बताएं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।